आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। 14 सितंबर 1953 को हिंदी भाषा को भारत देश की राजभाषा के रूप में स्वीकृति मिली। इसके पीछे कई नेताओं का हाथ था। जैसे महात्मा गांधी ने हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में स्थापित करने के लिए अथक प्रयास किया। काका कालेलकर जी ने इसके लिए एक बहुत ही बड़ा आंदोलन चलाया। अंत में हमें हिंदी राजभाषा के रूप में मिली। तो आज की पहेली है, मुझ में है फल फूल और मिठाई, सुनते ही मुंह में पानी आए मेरे भाई, बताओ मैं कौन हूँ। उत्तर नीचे कमेंट में लिखिए। और आज से ही हम शुरू करने वाले हैं हिंदी व्याकरण के विभिन्न टॉपिक्स, जैसे अलंकार, छंद। तो आपको जिसमें भी संदेह हो, बेझिझक होकर आप कमेंट में लिखिए। हम हमारी ओर से प्रयास करेंगे आपको समझाने का। तो आज का टॉपिक है अलंकार। जिस प्रकार एक स्त्री माथे की बिंदी से लेकर पैर में पायल तक सारे आभूषणों से अलंकृत होती ही एक देवी जैसी दिखती हैं, वैसे ही हिंदी भाषा को अलंकृत करने के लिए अलंकार होते हैं। अलंकार अलंकार किस प्रकार किस शब्द से आया है और कितने प्रकार के होते हैं, वह बहुत ही शॉर्टकट और मज़ेदार तरीके से हम सीखने वाले हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये एपिसोड पसंद आएगा और आगे की जानकारी जो जानना चाहते हैं तो अवश्य हमारे साथ जुड़े रहिए। और आपको जहाँ भी संदेह हो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। आपका प्रोत्साहन और सुझाव हमेशा आमंत्रित है। धन्यवाद। शुरू करते हैं अलंकार। अलंकार की व्युत्पत्ति अलम धातु से हुई है, जिसका अर्थ है आभूषण। इस प्रकार व्युत्पत्ति के आधार पर भूषित करने वाले उपादान को अलंकार कह सकते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाला धर्म अलंकार कहलाता है। अलंकारों को आचार्य दंडी ने काव्य के शोभावर्धक धर्म के रूप में माना है। काव्य शोभाकरान धर्मानलंकाशन प्रचक्षते। आचार्य वामन ने सौंदर्यमलंकारः कहते हुए काव्य में सौंदर्य को ही अलंकार माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के रूप, गुण और क्रिया का तीव्र अनुभव कराने में कभी कभी सहायक होने वाली युक्ति अलंकार है। अब जानेंगे कि अलंकार का महत्व क्या होता है। अलंकारवादी आचार्यों ने अलंकार को काव्य का अंतरंग तत्व माना है। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भामह के अनुसार न कांतामपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, अर्थात अलंकार के बिना कविता वैसी ही है जैसे आभूषण के बिना नारी का मुख। भामह ने वक्रोक्ति को अलंकार का मूल आधार माना है। अभिव्यक्ति का बांकापन ही वक्रोक्ति है। अलंकार के बिना कविता की सिद्धि नहीं होती। आचार्य जयदेव ने अग्नि में उष्णता के समान ही कविता में अलंकार की अनिवार्यता मानी है। महर्षि व्यास ने अग्नि पुराण में कहा है, काव्य की आत्मा रस है तो अलंकार काव्य का प्राण है। अग्नि पुराण में कहा गया है, अलंकार रहिता विधवैव सरस्वती। अलंकार के बिना वाणी विधवा के समान शोभाहीन है। हिंदी में रीतिकालीन आचार्यों ने भी अलंकार को पर्याप्त महत्व दिया है। कवि केशवदास जी की प्रसिद्ध उक्ति है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सुरस सुवृत्त भूषण बिनु नहीं राजई कविता वनिता मित्त। छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत ने भी अलंकार के महत्व को निर्विवाद स्वीकार करते हुए लिखा है, अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए नहीं है, वे भाव की अभिव्यक्ति के विशेष हार हैं। भाषा की पुष्टि के लिए, इसकी पूर्ति के लिए आवश्यक उपादान है। चंद्रलोकाकर जयदेव तो अलंकारों को काव्य में इतना महत्वपूर्ण मानते हैं कि उनकी समझ में अलंकारों से रहित काव्य की कल्पना हो ही नहीं सकती थी। उन्होंने बड़े दृढ़ शब्दों में निम्न कथन में उन कवियों के प्रति आक्रोश प्रकट किया है जो अलंकारों से विहीन काव्य की सत्ता को मानते हैं। अंगीकरोति यः काव्यम शब्दार्थ न अलंकृति
असौ न मन्यते कस्मादनुष्ण मनलंकृति, अर्थात जो शब्दार्थ युक्त काव्य को अलंकारों से रहित मानते हैं वे क्यों नहीं अग्नि को ताप से रहित मान लेते हैं। अब सीखेंगे अलंकारों के भेद। भारतीय काव्य शास्त्र के सर्वप्रथम आचार्य भरत मुनि ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ नाट्य शास्त्र में केवल 4 अलंकारों उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, दीपक अलंकार और यमक का ही उल्लेख किया है। महर्षि व्यास ने अग्नि पुराण में अलंकारों की संख्या 16 मानी है। भामह कृत काव्यालंकार में 38 अलंकारों का उल्लेख मिलता है। उद्भट, दंडी, वामन आदि आचार्यों के समय अलंकारों की संख्या 52 हो गई। रुय्यक, रुद्रट, मम्मट और भोज आदि के समय में 103 हो गई। पंडित जगन्नाथ के समय यह संख्या 199 तक पहुंच गई थी। आज अलंकारों की संख्या अगणित है। अब जानेंगे अलंकार के भेद। पहला है शब्दालंकार, जहाँ अलंकारगत रमणीयता शब्द प्रयोग पर आश्रित हो। अर्थालंकार, जहाँ अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो। उभयालंकार, जहाँ शब्दगत तथा अर्थगत दोनों कोटि के चमत्कार हों।